कोई यहाँ पे मदन मेहता आए हैं। हाँ जी, मदन मेहता, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये ज्ञान कौन दे रहा है कि ईश्वर को अवतार लेने की ज़रूरत पड़ रही है और किताब भेजने की ज़रूरत होती है? ये कहाँ से ज्ञान लाते हो ऐसा? भाई एक बात बताइए, वेद कहाँ से आया है? वेद ऐसा जो है, है हाँ, बताइए। आप कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सुनना चाहेंगे, बताइए। ऐसा है कि द्रव्य नित्य है, उनके क्या है गुण-धर्म नित्य है? नित्य है। द्रव्य द्रव्य अच्छा। द्रव्य नित्य है, द्रव्य यानी पदार्थ। हुँ, द्रव्य नित्य है, उनके गुण-धर्म नित्य है। उनके गुण-धर्मों से हुँ, सृष्टि क्रम नित्य है। मूल द्रव्य जितना है हुँ, उतना ही रहता है, वह ना घटता है और ना बढ़ता है। हर द्रव्य में क्रिया है, हुँ, गति है और गुण-धर्म है। और जिन गुण-धर्मों से और हुँ, क्रियाओं से जो सृष्टि होती है, वो गुण-धर्म मूल द्रव्य हुँ, में नित्य है। संसार के हुँ, जितने भी धर्म ग्रंथ है, पोथी-पाने हैं, वेद किताब है, कुरान, पुराण, बाइबल है, सब की सब मानव की रचनाएँ हैं। किताबें धरती पर ही लिखी जाती है। कोई भी धार्मिक किताब आसमान से नहीं उतरती, आसमान से नाजिल नहीं होती। दुनिया के बड़े-बड़े महापुरुष जिन्हें लोग ईश्वर के दूत या ईश्वर के तथाकथित अवतार बना डाले, पीर पैगंबर कह दिए, सब मानव है। जितने भी संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, सब मानव के द्वारा चलाए हुए हैं। तो आपको ये ज्ञान कौन दे रहा है कि ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत पड़ रही है? ये आप ज्ञान कहाँ से ला रहे हो? कौन ऐसा गलत ज्ञान दे रहा है आपको? आपने नाम सुना है मूलशंकर त्रिवेदी का? नहीं, आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो। हम पूछ रहा हूँ मैंने कि कहा आप आपको ये ज्ञान कौन दे रहा है कि ईश्वर मूलशंकर एक बात बताइए, आपको अपना जवाब चाहिए तो कुछ कोऑपरेशन करेंगे या ऐसे ही एक तरफ़ा रोते रहेंगे? अगर आपको जवाब नहीं, चाहिए तो आपको सुनना पड़ेगा ना। आप पूछे ना कि कौन ज्ञान दे रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अब ना कि मुझे कौन ज्ञान दे अब रहा आपकी है। अब आप अभद्र भाषा पे आ गए। देखिए, रोते हुए शब्द ये बोल रहे हो ये ना तो अब गलत जब ये तो गलत बात आपने है खुद ने बोला ना मिस्टर रोते हुए। मदन मेहता, ये बहुत गलत बात है। आप रो ही तो रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि कौन ये ज्ञान दे रहा है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। आपको अगर मनोचिकित्सक की ज़रूरत है तो चले जाइए, यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं? आपने मुझसे 10 बार पूछा, अब 10 बार तो नहीं खैर 2-3 बार तो ज़रूर पूछ लिया कि आपको ये कौन ज्ञान दे रहा है? मैंने नाम बताया मूलशंकर त्रिवेदी का नाम सुना है आपने, तो आप फिर रोने लगे। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि आप रो रहे हैं। भाई आपने पूछा कि नहीं पूछा कि कौन ज्ञान दे रहा है? बताइए मुझे, मदन मेहता। अब आप सुनना चाहेंगे? ज़रूर सुनेंगे। बोल जब भी किसी व्यक्ति के पास तर्क नहीं होते ना, तो वो हुँ, व्यक्तिगत आरोप लगा देता है या भाषा की मर्यादा खो देता है। जैसे आप बार-बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन ज्ञान दे रहा है जैसे उसका नाम लिया मैं, तैसे ही आप रोना शुरू कर दिए। आपने अपनी मर्यादा खो दी तुरंत ही, नाम सुनते ही। भाई कोई याराना है क्या उनसे? हैं? भाई वो व्यक्ति जो है स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। आप पूछ रहे थे ना कि कौन ये ज्ञान दिया है? अब देख लीजिए उन्होंने जो लिखा है अपनी किताब में वही मैंने स्क्रीन खोल दिया है। ये सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समुल्लास यानी कि 8वाँ चैप्टर है, 8th चैप्टर में एक प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब देते हुए खुद मूलशंकर त्रिवेदी उर्फ दयानंद सरस्वती जो हैं, यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। आप पढ़ के सुनाएँगे सबको? क्या जवाब दे रहे हैं? मदन मेहता, मैं कह रहा हूँ परमात्मा को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे तो हम कह रहे हैं कि आप पढ़ के सुनाएँगे, क्या लिखा है उन्होंने? आप पूछ रहे थे ना कौन ज्ञान दे रहा है? मैं कह रहा हूँ कि एक बार पढ़ के सुनाइए ना मुझे। मैं कह रहा हूँ परमात्मा को जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? वो अजूनी है, वो जूनी में आता ही नहीं है। वो क्यों अवतार लेगा? अरे माँ के वो अवतार पर अवतार लेगा। एक बार आप पढ़िए ना इसको, क्या लिखा है इन्होंने। पूरा आर्य समाज चल रहा है आपको, सत्यार्थ प्रकाश चल रहा है। बच्चे आके कमेंट करके जाते हैं कि सर सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ लेना, आप भटके हुए हो, आपका सारा भटकापन दूर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना। तो हमने कहा कि आप भी वही पूछ रहे हैं कि कौन ज्ञान दे रहा है। हमने खोल दिया सत्यार्थ प्रकाश। ये बताओ आपको डर लग रहा है क्या जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब लेने में? मदन मेहता, आपको से डर कह लग रहा रहा हूँ कि है? परमात्मा को अवतार लेने की जरूरत क्यों हुँ। पड़ेगी? वो जून अरे में तो एक बार पढ़ लो ना भाई। आपके सवालों का ही तो जवाब दूँगा ना, एक-एक करके दूँगा ना। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। पहला सवाल आपका था कि कौन ज्ञान दे रहा है? मैंने खोल दिया। क्या ज्ञान दे रहा है? वो भी खोल दिया। पढ़ लीजिए एक बार, फिर आगे आपके अगले सवाल पर आएँगे। चलिए पढ़िए ये इसको। हाँ, तो ये कचरा ज्ञान आपका आपके पास रखो, ये कचरा ज्ञान आप भी रखो। सुनिए, ये कहानी नहीं चलेगी यहाँ पे, ये कचरा ज्ञान। आप कहना क्या चाह रहे हो कि दयानंद सरस्वती जो हैं उर्फ मूलशंकर त्रिवेदी जो हैं, वो कचरा ज्ञान दिए हैं? आप ये कहना चाह रहे हो मिस्टर मदन मेहता? हुँ? क्या कह रहा? वो कचरा ज्ञान क्या दिए? कहना चाहता हूँ? आप ये कहना चाह रहे हो कि आर्य समाज जो है वो कचरा ज्ञान देता है? जो दयानंद सरस्वती थे, जो मूलशंकर त्रिवेदी थे, वो कचरा सारे ही धर्म ग्रंथ कचरा है, कचरा ज्ञान सारे दिए हैं। धर्म ग्रंथ विश्व के पोथी पाने सब तो कचरा। देखें, सुनिए,
इसको कहते हैं कि आप टू द पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं कर रहे हैं। आपने मुझसे जब पूछा कि कौन ज्ञान दे रहा है, मैंने टू द पॉइंट बताया कि कौन ज्ञान दे रहा है। पर जब मैंने आपसे कहा कि भाई ये आर्य समाज के दयानंद सरस्वती यहाँ पे लिखे हैं, तो आपने उनकी ना बात करते हुए सारे करने लगे। सारे धर्म सारे। अरे भाई सारे धर्म जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ जिसकी बात चल रही है तो आप काहे दूसरे पर खींच के चले जा रहे हैं? जब दूसरा आएगा तो हम उससे निपट लेंगे ना, दूसरे धर्म वाले को आने दीजिए ना, उससे हम निपट लेंगे। आपकी जो बात चल रही है अपना पहले फरिया लीजिए ना यहाँ पे, कि आपके ये जो दयानंद सरस्वती जो हैं वो ये बात लिख के गए हैं, इसको पढ़ने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? मिस्टर मदन मेहता, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं कह रहा हूँ या कि फिर कचरा स्वीकार क्यों कर लीजिए। इकट्ठा कर रहे हो? तो कचरा इकट्ठा। आप सीधे-सीधे कहिए कि दयानंद सरस्वती ने कचरा लिखा है इसमें। कहिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ ही मानव के द्वारा लिखे गए हैं। फिर आप जो है उल्टा बोल रहे हैं, फिर आप जो हैं वो कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ, आप सीधे कहिए कि ये जो लिखा है कचरा है। आप इस स्टेटमेंट को कहने से काहे भाग रहे हैं? अगर ये दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल, कई लाख, कई सहस्त्र साल पहले उत्पन्न हुआ, और ये भी कह रहे हैं कि उसी समय जब सृष्टि बनी थी और उसी समय वेद, यानी कि वो ये मान के चल रहे हैं कि इंसान से पहले वेद ही बन गया था। यानी कि ईश्वरीय ग्रंथ है। ये दयानंद सरस्वती खुद कह रहे हैं। तो आप बोलिए कि ये बात दयानंद सरस्वती ने जो कही है ये कचरा ज्ञान है। इसको कहने में आपका क्यों डर लग रहा है? क्यों मिस्टर मदन कह मेहता? डर लग कह रहा रहे है होंगे। आपको ये कहने में? क- मैं एक्सेप्ट मुझे करने डर में क्यों डर लग लगे? रहा है? मैंने तो तो परमात्मा को एक्सेप्ट पहचाना है ना। कीजिए, तो फिर एक्सेप्ट कीजिए कि आपके दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने कचरा यहाँ पे कहा है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ फिर हाँ, आगे बढ़ते कचरा हैं। कचरा ज्ञान दिया है, ये कौन कचरा कचरा है? ज्ञान है ये किसने? दयानंद किसने सरस्वती का कचरा है? ज्ञान कचरा। अब ये बात हुई ना, ऐसे एकदम एक्सेप्ट किया कीजिए तब मामला आगे बढ़ेगा। अब बोलिए, अब क्या कहना चाहते हैं? अब आगे मैंने बढ़िए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने परमात्मा को पहचाना है। अच्छा, पहचान लिए हैं। कैसे पहचाने हैं? बिल्कुल। कितना कैसे थे? ब्लैक एंड व्हाइट थे? कैसे थे? गोरे थे, काले ये थे, आपकी सांवले ये थे? आपकी बुद्धि में नहीं आएगा ना। बुद्धि और विवेक से तो अच्छा। उसको अच्छा, अच्छा, ये बुद्धि में नहीं आएगा। अच्छा, किसमें आएगा? हाथ में आएगा, पैर में आएगा, या फिर बर्तन में आएगा, या फिर वो प्लास्टिक के पैकेज में आएगा? किसमें आएगा वो? क्यों मिस्टर मदन भाई मेहता? आप आएगा आपकी किसमें? कल्पना में इंसान ही है परमात्मा। अरे भाई, आप मेरी क्यों बात कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि आपने परमात्मा को देख लिया, पहचान लिया, जान लिया, तो उसका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप उल्टे मुझ पे कह रहे हैं। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि आप जो है लड्डू बाँट रहे हैं और कोई व्यक्ति लड्डू गया, कहा कि भई हमको भी 1 लड्डू दे दो। ये जो लड्डू बाँट रहे हो, तो आप उससे क्या कह रहे हैं कि नहीं, नहीं तू लड्डू नहीं खा पाएगा, तू ये हो जाएगा, तू हो जाएगा। अरे भाई, आप दे दो ना, वो खाएगा कि नहीं खाएगा वो देख लेगा वो अपना। आप बताओ तो सही कि आपका परमात्मा जो है वो दिखता कैसा है, उसका कलर क्या है, वेट क्या है, रहता कहाँ है, शादी-ब्याह किया है कि नहीं किया है, बाल-बच्चे हैं कि नहीं है, माता-पिता उसके हैं कि नहीं हैं, या फिर वो भी निठल्ला है? कुछ तो बताइए। आप बता नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं। चलिए बताइए, शुरू कीजिए अपने। ईश्वर की गाथा शुरू बता कीजिए। दूंगा बता दूंगा। हाँ, बताइए। अनंत जन्मों की प्यास को बुझा दूंगा। हुँ। भर भर के पानी पिलाऊंगा। अच्छा, अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो प्यासा भी है? कुआँ है क्या? लोगों की प्यास बुझाते रहता है। आपकी प्यास बुझा दिया है वो, मदन मेहता? आपकी प्यास बुझाऊंगा। आपकी प्यास बुझाया है कि नहीं बुझाया है? मेरी बुझ गई तभी तो बता रहा हूँ आपको। कितना प्यासा थे वैसे जो उसने बुझा दिया? हाँ जी, कितना प्यासा आपने थे? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आपने हुँ। आज तक जीव को ही परमात्मा मान लिया। अरे भाई, फिर आप कहानी मुद्दा बदल रहे हैं जीव-जीव। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितना प्यासा थे और कितना उसने प्यास बुझाया? वैसे आपके शरीर का कौन-सा अंग यूज़ किया उसने आपकी प्यास बुझाने के लिए? हाँ जी, क्यों मदन परमात्मा से आप मेहता? समझते क्या हो पहले बताओ। मतलब बाकी लोग तो मुँह से पीते हैं, तो उनकी प्यास बुझती है। आपको किधर से उसने प्यास बुझाई है? कौन से अंग से आपकी प्यास बुझाई जिससे आपकी प्यास बुझ गई थी? हाँ नहीं, जी। परमात्मा को समझते क्या हो आप। अरे सब समझेंगे, लेकिन वो जो अभी पहले क्लियर कीजिए ना कि वो प्यास बुझा दिया था आपका, वो किधर से बुझाया है आपकी प्यास? वो ज़रा क्लियर कीजिए। आप तो जीव को ही परमात्मा कह रहे हो, कोई इधर का कोई छोटा मोटा। अरे फिर आप जीव-जीव चले गए, अभी तो जीव की बात ही नहीं चल रही है, अभी आपकी वो प्यास वाली बात चल रही है। आपकी प्यास वो कौन से अंग से बुझाया है वैसे? ज़रा वो बताइए हमें। हाँ जी। आप सुनो। आप सुनोगे तब तो हुँ। बताऊंगा ना, नहीं सुनोगे तो आप तो जीते में हो और मैं अरे हारा हूं। मैं अरे! आप जो है मुद्दा ही बदल दे रहे हैं बार-बार, कभी जीव ला रहे हैं, कभी मैं तो उस समय से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी प्यास वो बुझाया किधर से? एक ही मेरा सवाल पूछ रहा हूँ। आप ही मुद्दा इधर-उधर बोल बदल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप जवाब तो दीजिए, हम तो सुनने को बैठे हुए हैं। चलिए बताइए,
किधर से बुझाया आपकी मैं प्यास? मैं बताऊँगा, आप यदि हुँ। शांत हो गए तब बताऊँगा ना, वरना आप तो जीते हुए हो। मैं दुनिया में सब आदमी से कहता हूँ कि आप लोग जीते हुए हो, मैं अरे! फिर आप जो है इधर-उधर की बात कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये चल रहा है कि उसने आपकी प्यास बुझा दी है ना, आपके जन्मों-जन्मों की प्यास बुझा दी है। किधर से बुझाया है ज़रा, वो बताइए? कौन-सा मटेरियल यूज़ किया था आपकी प्यास बुझाने के लिए? किधर से कौन-सा अंग यूज़ किया था? वो क्लियर कीजिए पहले। आप ये बताओ कि परमात्मा हुँ। मटेरियल यूज़ करता है, ये ज्ञान आपको कौन दे रहा है? अच्छा, क्या यूज़ करता है वैसे? नहीं अच्छा आपका पहले ये बताओ परमात्मा अच्छा एक बात परमात्मा है बताओ आप क्या? मुझे, आप में ऐसा क्या चीज़ स्पेशल है जो बाकी इंसानों में नहीं है? जो आपकी वो प्यास बुझा मैंने दिया, बाकियों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है? वो बताइए पहले। मैंने परमात्मा को पहचाना है। अच्छा पहचाना है, तो क्या आपके जी, पास फेस रिकॉग्निशन है? पहचाना कैसे किया? उसका फ़ोटो-वोटो था क्या या उसका जीन वगैरह था, डीएनए था, सैंपल था जिसको मैच करा के आपने पहचान लिया ये परमात्मा का ही डीएनए है या परमात्मा की ही पिक है या फिर परमात्मा का ही ये चीज़ है? कैसे पहचाना कैसे? पहचान कैसे की आपने? फिर वही बच्चों वाली इसका बात, मदन मेहता। फेस किसका होता है? जीव का होता है, डीएनए किसका होता है? जीव का होता है। आप फिर अरे भाई सुनिए, जीव-जीव, एक सवाल का भी आपसे जवाब नहीं दिया गया। जब मैंने आप कह रहे हैं कि आपने पहचान किया, हम तो ये जानते हैं कि भई जब पीड़िता जो होते हैं या पीड़ित होते हैं, उनसे पहचान कराई जाती है कि इसमें से कौन क्रिमिनल था, वो पहचान करते हैं एक-एक को ये था कि ये था कि ये था। आप कह रहे हैं कि आपने पहचान किया, ऐसे लग रहा है कि ढेर सारे परमात्मा खड़े थे, उसमें से आप जो हैं एक का पहचान कर लिए हैं। जिसने आपकी भर के प्यास बुझाई है। ऐसी प्यास बुझाई है कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है यहाँ पे। बता ही नहीं पा रहे हैं किधर से आपकी प्यास बुझा दिया उसने। आप एक बात बताइए कि अगर आपने परमात्मा को पहचान लिया, इतनी भीड़-भाड़ होगी जहाँ से एक किसी को पहचान लिया, तो हम बताने में आपको क्या दर्द आ रहा है कि उसका हाइट कितना है, वेट कितना है, कहाँ रहता है, उसकी फैमिली क्या है, दिन भर करता क्या है, कौन-सी जॉब करता है, क्या करता है वो? अपने घर चलाने के लिए क्या काम करता है? उसका घर कैसे चलता है, खाता-पीता क्या है, पसंदीदा क्या है? कुछ तो बताइए, फ़िल्में कौन-सी देखता है, करता क्या है दिन भर, डेली रूटीन उसकी क्या है? कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। चलिए बताइए तो क्या है देखो, उसका? हाँ, बताइए, क्लियर कीजिए, पॉइंट क्लियर कीजिए। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि क्यों अपने हुँ। अहंकार को प्रकृति के द्वारा शोषित करवा रहे हो? आपकी कहानी क्या है कि जब प्रश्न आ जाते हैं, आप पहले क्लेम करते हैं। उस क्लेम के अकॉर्डिंग जैसे ही प्रश्न आ जाता है, तो आप तुरंत ही मुद्दा बदल देते हैं और मुद्दा बदल के आपके कुछ फैक्ट गिने-चुने शब्द हैं, जीव, अहंकार और उसके बाद से अभी कुछ देर बाद आप बुद्धत्व की बात करेंगे। वो भी मैं पहले से ही आपकी भविष्यवाणी कर देता हूँ। आप क्या करोगे आगे चल के बुद्धत्व की ही बात करने वाले हो। ये आपके कुछ गिने-चुने पॉइंट्स हैं, जो आप हर जगह इस्तेमाल करते हो। तो मिस्टर मदन मेहता मैं फिर से पूछ रहा हूँ अब जो प्रश्न मैंने पूछ लिया है उसी का जवाब दीजिए। आपकी प्यास कैसे बुझाया आप चलो पहले यही बताइए? बताइए भाई, रोम-रोम से कैसे प्यास बुझाया? बुझाता है वो, अच्छा रोम-रोम से रोम-रोम प्यास से बुझाता बुझाता है। तो है। हाँ, आपके मान लीजिए बिना कि बिना फ्रंट पानी से के प्यास बुझाता है। फ्रंट अच्छा बिना पानी के ही प्यास क अच्छा कैसे बुझाता बस क्या है? वही कौन-से तो मटेरियल परमात्मा से है, प्यास बुझाया जो बिना आपका? पानी बुझाए। अच्छा बिना पानी किधर के से? बुझाए वही तो परमात्मा। अरे तो बिना पानी के लेकिन किधर से बुझाया आपका? ऐसा किया क्या आपके साथ कि आपकी प्यास बुझ गई? हाँ जी। बिना आपकी भी बुझ जाएगी, हुँ। आप डालोगे तो। आप अरे पहचान प हमारी छोड़ दीजिए, जिस दिन भेंट हो गया ना परमात्मा का, दुम-दमा के निकल लेगा वो, समझ रहे हैं ना? जिस दिन नास्तिकों के हत्थे चढ़ गया ना परमात्मा आपका, पहले नास्तिक उसको पकड़ के जितने क्राइम हो रहे हैं दुनिया में, सबकी उसकी बही खाता लगा देंगे, क्योंकि ज़िम्मेवार वो है ना। पूरे समाज को झोंक देना, एक सिस्टम को झोंक देना, मान लीजिए कि आपको कहीं का आईएएस बना दिया गया, आपको कहीं का मंत्री बना दिया गया, आपको कहीं का संतरी कुछ भी बना दिया गया, आपको दे दिया गया समाज, लो भाई तुम इसकी देख-रेख करो। और आपने पूरे के पूरे जगह को छोड़ दिया, कोई किसी का भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई भेदभाव कर रहा है, शोषण कर रहा है, बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, हत्या-मृत्यु सब चीज़ हो रही है। और वो जो है बना के निठल्ला बैठा हुआ है। क्रेडिट उसी को जा रहा है कि इसी ने बनाई है, यही भला करेगा। इतने जितने अपराध हो रहे हैं, एक भी अपराधी को सज़ा न देके सीधे-सीधे आपके ईश्वर जितने भी हैं ना, उन्हीं को पकड़ के सज़ा सुनाई जाएगी। सबका ज़िम्मेवार ये है। बॉस ये है ना, यही सबसे बड़ा ज़िम्मेवार है, ये सिस्टम सही नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो हैं किसी कंपनी का आपने मोबाइल लिया और मोबाइल लिया आपका मोबाइल सही नहीं चल रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो सेल्समैन है वो बेचा है वो ज़िम्मेवार होगा या जो कंपनी जो है उस उतना घटिया प्रोडक्ट बना के बेच रही है कि सबका सेल ही फ़ोन खराब है, तो ज़िम्मेवार कौन होगा? सेल्समैन थोड़े ज़िम्मेवार होगा, वो तो बेच रहा है ना। ज़िम्मेवार आपका को वही होगा
पूरी कंपनी, फैक्ट्री का मालिक, आपका ईश्वर ज़िम्मेवार हो। ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं समाज में, जितनी भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें मान लीजिए अभी इज़राइल में और फ़िलिस्तीन में हमला हुआ। अत्याचार किस पे हो रहा है? महिलाओं पे। कोई किसी महिला पर हमला करके उसको नंगा करके घुमा रहा है, कोई जो है उनके बर्बरता कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो मर तो इंसान रहे हैं। अब क्रेडिट किसको जा रहा है कि दुनिया किसने बनाई? तो ईश्वर ने बनाई। तो भाई ये जितना क्रेडिट जो फ्री में बैठ के ले रहा है ना, सबसे पहले उसको सज़ा सुनाई जाएगी। इसीलिए आप कहानी मत सुनाइए यहाँ पे मिस्टर मदन मोहता। चलें फिर यहाँ से, टाइम पास करने आए। एक सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। एक भी सवाल का जवाब दिए होते तो मैं आपको इसमें कंटिन्यू किए करता, ज़रूर कंटिन्यू करता। टाइम पास करने वाले को बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। आइए, जवाब देंगे, सबूत दिखाएँगे, आपको मौका मिलेगा। जनक चौधरी जो हैं लिखते हैं, "ये बेवकूफ़ आदमी है, डोंट एंटरटेन हिम" अच्छा जी।